वत्सराज कहने लगा, जिस चाचा से तुम इतना प्यार करते हो उसी चाचा ने तो तुम्हें कत्ल करने का आदेश किया है। कि मेरे चाचा ने? कि हाँ। उसने कहा, मुझे राज आज्ञा भी स्वीकार है, चाचा जी का आदेश भी स्वीकार है, लेकिन मुझे आप इतना आदेश कीजिएगा कि मैं अपने चाचा के लिए कुछ लिख सकूं। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मुझे इतना समय मिलेगा? उसने कहा, आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहो बताओ क्या लिखें। वो क्या लिखता है मैं आपसे एक निवेदन कर दूं। बस ऐसा जीवन जब जिएंगे आप, तो आप केवल मनुष्य नहीं है, देवता बन जाएंगे। क्यों? जैसे आग के पास में जाने से उष्णता तन को मिलती है, सत्पुरुषों के सत्संग से शक्ति जीवन को मिलती है, पानी में डुबकी लाने से कुछ शांति मन को मिलती है, और देवताओं की देन शक्ति यूं ही जन जन को मिलती है। अपने स्वभाव के विरुद्ध देवता नहीं बाहों में बहते हैं। भाई स्वर्ग वहीं बन जाता है जिस जगह देवता। ऐसे बन जाओगे। पर लिखा क्या था उसने, जरा सुनेंगे आप। अच्छा, फिर हेर बोझ कुंवर ने सुन ली थी, जल्लादों की वाणी, थर थर काया काप गई, भरा आँखों में पानी। बोझ कुंवर ने भरा आँखों में पानी। एक छोटे से बच्चे की जरा वो देखेंगे आप समर्पण, और उसके अंदर से निकले हुए शब्द। एक चिंतन कर रहा है वो छोटा सा बालक, क्या? मेरे पिता ने सोचा था मेरा वंश चल जाएगा, और चचा के चरणों में रह के मेरा बालक पड़ जाएगा। और पता नहीं था चचा मुझे बचनों से टल जाएगा। नुके एडी तले जागी जिंदगी यूं आप मसल जागा। फिर बन के कसाई मेरे चचा ने, बन के कसाई मेरे चचा ने, ये क्या उल्टी ठाणी। थर थर काया कांप गई, भरा आँखों में बोझ कुंवर ने सुनी, जल्लादों की वाणी। थर थर काया कांप आँखों में देवियों और सजनों, रोते रोते तोड़ बोझ ने एक बड़का पात लिया। हे जी हो और रोते रोते तोड़ बोझ ने एक बड़का पात लिया। कलम बनाई लकड़ी की
बनगात दवात लिया, घेर नोकदार पत्थर से फोड़ कुछ अपना गात लिया, और सूक्ष्म करके बड़े बड़े राजाओं का लात लिया। पत्ते ऊपर भोज कुंवर भेजियो, पत्ते ऊपर भोज कुंवर लिखने लग्या मन मानी। थर थर काया कांप गई, भरा आंखों में पानी। भोज कुंवर ने सुनी यादों की बाणी, थर थर काया कांप गई, भरा आंखों में पानी। देख देख लंका की छव को रावण भरा उमंग में, बड़े बड़े राजा चले गए, यह भूमि ना गई संग में। 18 क्षोणी सेना खपगी कुरुक्षेत्र के जंग में। मांधाता और राम चले गए, यह भूमि ना गई संग। शायद चचा तुम अपने साथ में या ले जाओ रजदानी, और थर थर काया कांप गई, भरा आंखों में पानी। भोज कुंवर ने सुन ली जल्लादों की बानी, और थर थर काया कांप गई, आंखों में पानी। भोज कुंवर ने। और 4 पंक्तियां बड़ी विशिष्ट हैं सज्जनों। कौन सी? बिना विचारे जो काम करा जा, दुखदाई वो काम लिखा। जब सोचोगे पछताओगे, किस्सा ये तमाम लिखा। और रोते रोते इस किस्से का लेखक शोभा राम लिखा। निवेदक नीचे आपका सेवक, भोज ने अपना नाम लिखा। युग के जितने दिन को आया था मेरी, खत्म हुई मैं मनी। थर थर काया कांप गई, भरा आंखों में पानी। भोज कुंवर ने सुन ली जल्लादों की बाणी। थर थर काया कांप गई, भरा आंखों में पानी। भोज कुंवर ने सुन। रोते रोते एक पत्ता तोड़ लिया, एक पत्थर मार करके अपना पैर फोड़ लिया। और देहाती भाषा में जिसे हम लेगड़ा कहे ना, लेगड़ा टुकड़ा लकड़ी का, उसे भिगो करके लोमर एक श्लोक लिखा। मानधाता चे महीपति कृत्युगे लंकार भूतो गता, सेतुर ये न महोदो विरचित क्वासु दशा शांत। एक बात लिखी उसने, और लिख करके जब पत्ते को वत्सराज की तरफ को देने लगा,
जो उसे मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, उसके हाथों से कप कपा करके तलवार नीचे गिर गई। उसने कहा महाराज सिंदूल का नमक खाया है मैंने, ये उसका कुल दीपक है, छोटी सी आयु में इसकी ये प्रतिभा है। तो बड़ा होकर जब राजगद्दी पर बैठेगा तो पता नहीं क्या क्या उत्तम कार्य होंगे। इसलिए मैं कृतघ्न नहीं बनना चाहता। विद्वान लोग बैठे हैं, मनीषी लोग। कृतघ्नता ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं है। क्या है ये कृतघ्नता? किसी के किए हुए को न मानना। अगर एक गिलास पानी आपको किसी ने दे दिया तो उसका धन्यवाद कीजिएगा, थैंक्स कहिएगा उसको। मैंने कल भी कहा था, हमारी बेटियां जब भोजन करा रही थी, आज भी कल भी, कितनी सुंदर अच्छी और ऊंचे विचारों की बेटियां हमारे परिवारों की। समस्त तपस्वी मंडल का, भजनोपदेशकों का, जो भी इस आश्रम में वासी बना है 4 दिन के लिए, हमारी बेटियां कितने सुंदर तरीके से, ये बहन पूनम जी की बहन, हमारी जो दूसरी बहन है वो प्रवेश जी, उनकी ये देखिएगा कितनी उत्तम प्रेरणा है कि संस्कारित और सुशिक्षित व्यक्तित्व तो अलग ही दिखाई पड़ते हैं। मैं उन बेटियों का अभिनंदन करता हूँ। ये आतिथ्य उनके जीवन में बना है। मैं निवेदन करता था, करके समाप्त कर दूं अपनी वाणी को। भाई साहब को भी आपको सुनना है, और वो क्या है? उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जंगल में कहीं सुरक्षित जगह बैठा करके, सुरक्षित जगह जो भी फल आदि थे वो प्रस्तुत कर दिए और कहा तुम चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं राजमहल और मैं लौटूंगा तुम्हें लेने के लिए। बनावटी आंखें वत्सराज ने पता नहीं कहां से ली, उनको कपड़े में लपेटा और रात्रि के समय वो महल में प्रवेश कर गए। तो महाराज मुंज बेचैन होकर के महल में टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। जब मंत्री को देखा तो उनके नज़दीक गए और नज़दीक जाकर कहने लगे, तुमने भोज को मार दिया? उसने कहा महाराज आपकी आज्ञा थी। ये उसकी आंखें रखी हैं। महाराज मुंज कभी आंखों की तरफ को देखते थे, कभी वत्सराज की तरफ को देखते थे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था माता और सचिव। उसने कहा एक बात और बताओ कि पूछो, जब तुमने अपनी तलवार का वार उसकी गर्दन पर किया या करने को तैयार थे, उसने कुछ कहा था? उसने कहा कुछ नहीं कहा, आपने जो कहा मैंने वो कर दिया, चूंकि आपकी यही प्रतिज्ञा थी, आपका यही व्रत था कि उसके मार करके आंखें निकाल करके लाओ। लेकिन महाराज मुंज कहने लगे, जिसने अपने गुरुकुल में मुझे अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया था उसको कोई मारे और वो कुछ ना कहे? आपकी खुशामद की होगी, मिन्नतें की होंगी, पैरों में गिड़गड़ा होगा, लेट गया होगा, कदम बोशी की होगी, कुछ तो किया होगा उसने। उसने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं किया। और जब ज़्यादा मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, तो वो पत्ता जिस पर श्लोक लिखा था खून सूख गया था। वो भी संस्कृत का पांडित्य रखते थे। कहा ये उसने कहा है, जरा आप भी देखो उस श्लोक का अर्थ क्या था। मानधाता गया वे भव तज कर, संग लेकर न एक छदाम गया, सब धनुष बाण रह गए धरे, खाली हाथों श्री राम गया। धन धरती तज कर धर्मराज, वो धर्मराज के धाम गया, जिस चक्र का कोई जवाब न था, वो चक्र छोड़ घनश्याम गया। राजपाट धन दौलत धरती, ये नहीं किसी के साथ गई, सब चले गए शासन करके, ये भूमि यहीं की यहीं रही। शायद चचा मुंज मौत से तो अपने प्राण बचाएगा, राजपाट धन दौलत धरती, ये सभी साथ ले जाए। महाराज सतयुगी में महाराजा मानदाता हुए हैं, जिनको धरती का भूषण कहा जाता है, चले गए, ये धरती उसके पास में नहीं गई। महाराज राम जैसे व्यक्ति चले गए, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध करके लंका को फतेह किया था, वो चले गए। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति,
ये सब लोग चले गए, पर ये धन दौलत राजमहल उनके साथ में नहीं गए। पर आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे चाचा जी इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाएंगे। जब ये पढ़ा तो पत्र हाथ में लेकर के पछाड़े खाकर धरती पे गिर गया माता और सज्जनों, और उसने कहा, मैं निर्दयी हूं, हत्यारा हूं, कुल घातक अभिशापी हूं, मैं दस्यु हूं, मैं पामर हूं, कृतघ्नता का पापी हूं, जीने का हकदार नहीं हूं, कलुषित हृदय कलापी हूं, और शोभाराम मत समझाओ, मैं नहीं काबिले माफी हूं। जीवन का उद्देश्य भुलाकर अंत समय में पछताया, हृदय की धुल गई कालिमा जान भास्कर उग आया, पत्र भोज का पढ़ा मुझ के जीवन ने पलटा खाया। उसने कहा, मेरे जैसा कृतघ्न जिसने हाथों पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की थी, उसने ही अपने स्वार्थ के लिए अपने भतीजे को मिटा दिया। बुरा हाल था, आंखों से ऐसे लगा जैसे गंगा जमुना बह रही थी। और जब ये हालत महाराज की हो गई जैसे मछली तड़पती है, तो वत्सराज आगे बढ़े और दोनों कंधों को पकड़कर यूं कहते हैं, राजन अगर मैं मार ही देता तो। जब ये कहा, उसने कहा, क्या कहा? आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंसुओं के बीच से वो महाराज वस्त्राज की तरफ को देख कर के, मार ही देता तो क्या होता? इसने कहा, तुमने मारा नहीं। अरे महाराज, थोड़े से बिछो में आपकी ये हालत हो गई है, अगर मार देता तो आप जिंदा रहते। तो तुमने उसको मारा नहीं। उसने कहा, मार। महाराज, मैं कृतघ्न कैसे बन सकता था? ये स्वार्थ का आवरण आपकी आत्मा पर आ गया था। मैं ये सोचता था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आवरण हटेगा, ये पर्दा हटेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और तुम्हें अपना कर्तव्य याद आ जाएगा। अगर आज जाओ तो मैं इसको ले आऊं? उसने कहा, आज जा नहीं, मैं इसको देखना चाहता हूं। सज्जनों, रथ फिर जंगल की तरफ को गया, भोज को लेकर के आए, और जब महाराज के सामने उसको उपस्थित किया तो मेरे पास में वो शब्द नहीं है कि चाचा का भतीजे के प्रति जो प्यार उमड़ करके आया, अपनी छाती से लगा करके चूम लिया, प्यार किया, मैल धुल गया, कालुष्य हट गया। अपने हाथों से धारा नगरी की राजगद्दी पर बैठाकर भोज का अभिषेक किया और प्रायश्चित क्या किया? वानप्रस्थ लिया और जंगल में साधना करने के लिए चले गए। और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से विदित होता है कि वो जीवन में लौट करके धारा नगरी वापस नहीं आए। और यही भोज आगे जाकर के संस्कृत का महान विद्वान हुआ, जिसके लिए अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में युग दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि राजा भोज के जमाने में भेड़ बकरी चराने वाला कालिदास भी संस्कृत का पंडित हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी। एक पुस्तक बड़ी विचित्र उन्होंने हमें दी जिसमें ज्ञान और विज्ञान की बातें थी। मैं आपसे एक निवेदन किया कि ये चीज़ें जो हैं, हम अगर अपने स्वार्थ में डूब जाएं तो कर्तव्य से अलग हो जाते हैं और वो रास्ता अंधकार की तरफ को चला जाता है। इसलिए हम जागरूक बन कर के, उद्बुद्ध होकर के, अपने आप को तैयार करके जब त्याग पूर्वक चलेंगे तो धरती के अंदर स्वर्ग का साम्राज्य हो जाएगा। क्यों? देवताओं के पास नहीं अज्ञान अंधेरा होता है, आनंद की वर्षा बरसे जहाँ सत्य का डेरा होता है, दिन के बाद में रात, रात के बाद सवेरा होता है, और अच्छे बुरे कर्म फल का अवधि से बटेरा होता है। सदा धर्म की जय होती है, अधर्म के गढ़ ढहते हैं, पर स्वर्ग वहीं बन जाता है जिस जगह देवता। ऐसे देवता बन जाएं, इस श्रावणी महापर्व के मनाने का औचित्य और उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद। बोलो महर्षि दयानंद की। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।